और वो नीम के पेड़ को भी अब हम खोदेंगे। और अगर उसको ज़्यादा अगर उसकी जगह बना देंगे तो वो क्या गलत है? नहीं, वो सही है। मेरी बात सुनिए मैडम, आप आंगनवाड़ी पे कि वो पेड़ के साथ में कितने अत्याचार हो रहा है। दुश्मनी लेना बहुत बड़ी बात होती है। अब हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं है तो इसलिए हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं। देखिए दादा भी आए जिरबार से हैं। क्या नाम है दादा आपका? यो उधर ही जाएगा। हाँ, यो हम पतलो सी अब कभी हवाई थी वो धंधम दे थोड़ी होता लेंटर को तो तोड़ा लेंटर को हेटर से फैलन दे रहा ना। अरे मशीन बुलाओ ना, मशीन बहुत टूट जाएगी। अरे मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मतलब लोगों से आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसे गलती ना करें। और काका जी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों खोद रहे हैं। अब बुरा मत मानना उस चीज़ का। भक्तों से भी मैं कहना चाहूँगा कि लोग पूजा पाठ तो बहुत करते, लेकिन कोई इंडिया में रहने से इंडियन नहीं बनता। इंडियन बनने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए। इंडिया दिल में होना चाहिए। और बचा हुआ इधर डाल दिया अपन ने। सही है। अभी हमने वहाँ पर खोदा है। वो जो बड़ का पेड़ है, मैं आपको दिखाना का प्रयास करूँगा। वो जो बड़ का पेड़ है उसको हमने अभी खोदा है और वो नीम के पेड़ को भी अभी हम खोदेंगे। तो इस पे आप माता बहनों का क्या विचार है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब आपका सेंस बताइए। पर वो सही भी है एक तरीके से। नहीं मिलती वाटर वहाँ मिले तो मतलब वो सही भी है। और अगर उसको ज़्यादा अगर उसकी जगह बना देंगे तो वो क्या गलत है? नहीं, वो सही है। तो फिर धाड़की दे देना। लड़की हम कहाँ से देंगे? तुमको बताया काम कर लिया था। 3 कलर से कर दो उसको। देखो मेरा कहने मतलब एक गेरू कलर, एक मेरी बात सुनो। आप वहाँ पे आपने कभी वहाँ पे उसको सरकारी तो है। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनिए मैडम। आप आंगनवाड़ी में बैठे रहते हो ना, लेकिन आप कभी पूजा करने गए वहाँ पे? नहीं मिल कभी देखा वहाँ पे कि वो पेड़ के साथ में कितने अत्याचार हो रहा है? माता बहनें आती है, उस पर धागे लपेट देती है ना, उस पर बहुत सारा वजन डाल देती है। पूजा पाठ तो करती, चलो ठीक है वो बात, लेकिन कभी ऐसा सोचा कि अगर ये पेड़ अगर टूट जाएगा तो फिर पूजा पाठ कहाँ पे करेंगे? भोलेनाथ को वो धावा कहाँ से देंगे? बताओ। वो तो होता रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई भक्त नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरे को ये मिल जाए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, मेरे बाल बच्चे अच्छे रहे, मेरे घर में अच्छा धन पाके, मेरे खेत में बहुत अच्छा पैदावार हो, बस इतनी बातें करते हैं। लेकिन समाज में वातावरण के बारे में सोचना जरूरी है। अभी देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना कीचड़ है कि नहीं? किसी ये नागरिकों की जिम्मेदारी है कि इसके प्रति आवाज़ उठाए, लोगों को बताए, इस पर चर्चा करे। आम जनता में जब पंचायत लगती है उसमें चर्चा करे, तभी तो इन लोगों के सरकार के को दिखेगा कि हाँ यार वाकई में समस्या है। आप तुम बोलते ही नहीं हो, जनता बोलती नहीं है, तो सरकार तो ऐसे ही तुमको खा जाएगी, निगल जाएगी वो तो उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है, उसकी जिम्मेदार हम है, आप नागरिक। तो दोस्तों आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार से दुश्मनी लेना बहुत बड़ी बात होती है। अब हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं है तो इसलिए हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप बताइए, जो भी समस्या है सरपंच को बताइए, विधायक को बताइए, क्योंकि आपने उन लोगों को चुना है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, तो उनको आप दबाव डाल सकते हो क्योंकि तुमने वोट दिया है। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे मैडम? माता बहनों, आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे, आप लोग? तो देखा दोस्तों, यहाँ की जनता है ना, बोलना नहीं चाहती है, कहना खुसुर फुसुर सब जुन करेंगे, लेकिन समस्या को पर उसका हल नहीं ढूंढना चाहेंगे।
तो अभी मुझे गोली लेना है, तो मैं अभी घर जा रहा हूँ और घर से आके फिर वो काम चालू करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम दवाई लेके आ गए हैं और ये हमारी दवाई है। पेट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने होम्योपैथी इलाज करवाया है और हम चलते हैं वापस। तो दोस्तों हमारे बारे में लोग कानाफूसी कर रहे हैं। मतलब आपको भी मतलब सर्दी खांसी है? मुझे भी सर्दी खांसी है। मैं कब से इसके पीछे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ। बताओ, मैंने प्लांट में से 25,000 की नौकरी छोड़ दी है ये सर्दी और तबीयत की वजह से, और अभी भी बुला रहे हैं। बताओ, तो क्या है कि स्वास्थ्य के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हमारे काम की तरफ चलते हैं। हमने जो काम का जिम्मेदार लिया है उस काम को हम निपटा देते हैं, फिर जो भी कुछ बातें होंगी हम करते रहेंगे। ये तो वक्त है ना। तो देखिए पर मशीन कौन देगा भाई, अपना लोग वहाँ मशीन दे देगा जहाँ पर नहीं जरूरत है, लेकिन ऐसा काम का एक मन देगा। तो बताइए काम अच्छा करेगा कि बुरो करेगा। एक घर सरिया से जा रहा तो ये पेड़ की क्या होगा, तो इसके अंदर चले जाएगा। बता हाँ, घर सरिया से नहीं हो टूटी रहो एक से को यार खाना जरूरी नहीं समय कहीं उधर जाएगा तो सुबह बिगड़ जाए। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी आता है तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको देखकर हर कोई सवाल उठाता है। ये पूछ रहे हैं, ये सर पूछ रहे हैं कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो क्या है कि लेंटर डला हुआ है और पेड़ है ना ग्रोथ रुक, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए आइट साइड का लेंटर हटाता है जो बोले। हाँ ठीक। आप कहाँ से आए सर? गिरवार से। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना? नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बोल दीजिए कि इनके वीडियो को देखें तो लाइक कमेंट भी करें और इस जो पर्यावरण है उस पर लोगों की निगाह होना चाहिए, पर्यावरण बचाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल सही बात। 2 शब्द आप बोल दीजिए इसके बारे में। नहीं, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, इसके लिए ज़रूरी है करना। ये तो देखा दोस्तों हमें सब दूर से सपोर्ट मिल रहा है, आप भी बने रहिए। तो देखिए दोस्तों ऐसे काम के लिए कोई भी मना नहीं करता है और अपने हाथ से वो करते हैं। इस तरह के प्रोग्रामों में उनका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दादा जी आए जिरबार से हैं। क्या नाम है दादा आपका? भगवान जी यादव हैं, जो जिरबार से आए और हमारी थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। और ऐसी प्रेरणा आपको भी लेना चाहिए और इस तरह से पेड़ों को बचाने की मुहिम चलाना चाहिए। और मैं उन भक्त लोगों से भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर धागा धुगी कंकु चावल सब चढ़ाते हैं, लेकिन कभी उनकी निगाह और उनका ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता है। तो ऐसे अगर कुछ पेड़ों पर या झाड़ों के ऊपर ऐसी कुछ दिक्कत आती है तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ यार अंकल जी आपने तो आते हैं वीडियो। हाँ कल गाड़ी चलना थी, इससे सलामत तो वो निपाई नहीं फंसे को थे। एकदम तो यहाँ मारते मेरे खुशी है, ये तो नहीं ढीला है। आपको गाड़ी क्या होगा? देखिए दोस्तों जिसके दिल में ऐसा कुछ होता है वही ये काम करते हैं। जिनके प्रति आस्था रहती है, पेड़ पौधों के प्रति श्रद्धा होती है, वही ये काम करते हैं। बाकी तो सब लोग दिखावा करते हैं।
धन्यवाद आपका भैया। क्यों हाँ तुम गाँव में रहो कि परगाम में रहो? हाँ यो मतलब उधर ही जाएगा। हाँ यो हवा पतलो छी अब कभी हवाई थी वो धनम दे गुड़ी कहीं नहीं देर लग सही बच्चों पतलो है वहाँ जो भूज करी रहा लेंटर को तो तोड़ा लेंटर को हेटर से फैलन दे रहा ना। हाँ लेंटर को आड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ 5 मिनट में लगाओ 5 मिनट जी भाई ये बात है। नहीं बार स्पेशल आया नहीं यार हम तो ये इसको इसलिए खोद रहे हैं, लेंटर डालने वाले ने उसके जो नीचे तला है ना वहाँ से डाल दिया है, वो नीचे से बहुत बारीक है ना, तो पेड़ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो कोई काम और हवा में क्या है कि बरसात के टाइम में जब हवा की नहीं टूट जाएगा। मैं तो इसको करना है, इसको आसपास ये चौड़ा करवा दो, गिट्टी मारना। हाँ उसको तोड़ रहा हूँ ना मैं। तुम तोड़ने से पहले वीट बिलाओ इसके पहले अरे मशीन बुलाओ ना, मशीन से बहुत टूट जाएगी जल्दी। अरे मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब लोगों के लिए, समाज के लिए। ब्रेकर इतने में फड़ी तो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश बालाबाद बी क्रिएशन बी न्यूज़ 95 से हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क आप देख रहे हैं महेश बालाबाद के साथ में। अब दोस्तों देख सकते हो ये बड़ का पेड़ है, इसकी टहनियाँ और इसकी जड़ निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन नालायक लोगों की वजह से इस पेड़ को बहुत बड़ी तकलीफ़ हो गई है। आप देख सकते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये 10-20 साल पहले ये पेड़ मैंने लगाया था और इस पेड़ को हमने बहुत पानी दिया, तब जाकर ये बहुत बड़ा हुआ है। आप देख सकते हो ये पेड़, बड़ का पेड़। तो ये बड़ के पेड़ में क्या दिक्कत आ रही है आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट किया गया है, तो उस नालायक ने बड़ के जड़ के एकदम सटा के मतलब उसने कंक्रीट कर रखा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो बड़ का पेड़ है, ये जो बड़ का पेड़ है दूर से दिखाने की कोशिश भी करूँगा, लेकिन आप देख सकते हो कि उस नालायक ने पेड़ से सटा कर कंक्रीट कर रखा है, जिसकी वजह से ये जो पेड़ है इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बढ़ नहीं पा रहा है आगे। तो हमें समाज के जो लोग हैं, जो करता धरता है, जो समाज के बारे में सोचते हैं, वातावरण के बारे में जो सोचते हैं, तो उनको ऐसी समस्याओं के बारे में थोड़ा देखना ज़रूरी है। अगर कोई पेड़ है तो उससे सटाकर कंक्रीट या फिर कोई पर्ची वगैरह ना लगाया जाए, क्योंकि इसकी जो जड़ निकल रही है वो ज़मीन में नहीं धंस रही है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पेड़ कितना भारी हो चुका है। ये बरसात के टाइम में हवा के झोंके से या फिर आंधी तूफान की वजह से इस पर ये टूट भी सकता है। तो दोस्तों देखिए, और दूसरी बात ये है कि अगर ये टूट जाएगा तो ये कि यहाँ पे छांव की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लोग और पशु पक्षी, इनको जो खाना मिलता है और जो चैन की सांस लेता है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी अगर ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा तो देख सकते हो दोस्तों, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे पेड़ों की सुरक्षा करें। और मैं आगे आपको अगला पेड़ भी दिखाना चाहूँगा। ये पेड़ लगाया गया है तो इससे भी ये जो कंक्रीट है, इसके आसपास जो कंक्रीट है लगा दिया है। अब उस नालायक मिस्त्री को या नालायक कोई भी जो है जिसने यहाँ पर व्यवस्था करवाई है, तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि इसके आसपास कम से कम थोड़ी जगह छोड़ दी जाए। अब वो पेड़ किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो ये हमें सोचना चाहिए। तो मैं अब ये कटाव पड़ गया है, इसकी जड़ को आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों अभी हम इसको साफ करेंगे और इसको तोड़ेंगे। तो इसमें आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट करके शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों अब लग जाते हैं हमारे काम पर, जिसकी वजह से वातावरण और पशु पक्षियों को तकलीफ आती है। तो दोस्तों आप देखिए, हम इसको करते हैं। बीच में सेंटर में है ना? हाँ, मैं रेडी से जेंटलमैन।
और ये भक्त लोगों ने तो यहाँ पर इतना अटाला कर रखा है, हाँ पूजा पाठ करने के लिए उनको दिख जाता है, हाँ लेकिन उन अन्य भक्तों को ये नहीं दिखता है कि यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर क्या समस्या है, इसके बारे में वो देखते हैं। नहीं आप अपने ही स्वार्थ के बारे में कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये वो मिल जाए, मुझे मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन वातावरण और पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते हैं। तो नालायक भक्तों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी पूजा पाठ करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा वातावरण पे भी ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हजारों पशु पक्षी आते हैं पानी पीने के लिए, है ना। तो ये सबके दिल में रहम होना चाहिए, दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए भगवान बुद्ध की। और जानते हो इन्हीं पेड़ की छाया में रहकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगर ये पेड़ नहीं होता तो आज विश्व को भगवान बुद्ध की अनुकंपा नहीं होती, उसका ज्ञान नहीं होता, तो ये पेड़ नहीं होता तो विश्व में शांति नहीं होती। तो हमारा कर्तव्य है कि इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? हमारी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी हमारे से रहा नहीं गया, फिर भी हमने वो करने का प्रयास किया। वैसे तो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन आज टाइम मिला। आज मेरी तबीयत थोड़ी कुछ अच्छी लग रही है, इसकी वजह से आया हूँ। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मेरे पास 1 सेकंड भी बैठने का या आराम करने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों आपने अपने जीवन में भी देखना चाहिए कि टाइम इज़ गोल्ड। जिसने टाइम को खोया है वो टाइम वापस नहीं आता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए हमारा ये जो कारवां है। सब अपने स्वार्थ में मगन है, लेकिन मैं भगवान से भी कहना चाहूँगा कि इन स्वार्थी लोगों की एक जरा सी भी मत सुनना। क्या ये जितनी भी पूजा पाठ करते हैं ना, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन परमार्थ के लिए कोई 1 सेकंड भी नहीं आने को लिए तैयार है। तो मैं इन भक्तों से भी निवेदन करता हूँ कि जितनी पूजा पाठ करते हो उतनी पेड़ पौधों को बचाने में भी अपना सहयोग कीजिएगा। ये हमारा भाई मेहनत कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये उसका डाला उसने। तो ऐसी होती है परमार्थ की। ये अब देख सकते हो दोस्तों, अब इसको जड़ निकलने में इसका जो तना है ये ज़्यादा बढ़ेगा और इसकी वजह से ये मजबूत होगा पेड़, है ना। ये काम लोग ने ना कांक्रीट करो तो एकदम झाड़ का संघर्ष मिलेगी। तो जड़ है नहीं नीचे जाए मेरी, और एगो तनु से बहुत छोटो और झाड़ से बड़ो जबरो झोंका होगा नहीं तो तड़ा दिसिल टूट जाएगा। तो लोगों से आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसे गलती ना करें और पूजा पाठ भी करो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी पेड़ पौधों की भी सुरक्षा करें। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हो? भाई बोलो, भक्त ने का लोग ने का बताओ कि ऐसा गलती मत कर दो। बताओ क्या सुन नहीं करनी चाहिए कि करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हाँ काका जी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों खोद रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले समस्या बता दी है। अब मैं काका जी से बोलता हूँ कि ऐसी क्या परेशानी होगी जिसकी वजह से हम इसको खोद रहे हैं। देखिए काका जी, ये क्या है कि लेंटर डालने वाले ने ना पेड़ से सटा के डाल दिया है, लेंटर डाल दिया है। ऑक्सीजन और इसका जो तना है वो बहुत बारीक है ना। चल नहीं दिया है। तो क्या बारीक होने की वजह से अगर बरसात के टाइम में आंधी हवा आएगी तो टूट सकता है, क्योंकि ये जो झाड़ देख रहे हो बहुत जबरा झाड़ होता जा रहा है, ठीक है ना। तो हवा में टूट सकता है और इसकी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसका तना मोटा नहीं हो रहा है। तो ये जो आसपास की जो लेंटर लगे उसको हम साफ कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना। मैं बुरा मत मानना उस चीज़ का। भक्तों से भी मैं कहना चाहूँगा कि लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन ऐसी समस्याओं के बारे में नहीं ध्यान देते हैं। हाँ सही। क्या पूजा पाठ तो करते सभी लोग, धागा बांधने आ जाते हैं तो कंकु तिलक लगा देते हैं, लेकिन भोलेनाथ के ऊपर क्या बीत रही है वो नहीं देखेंगे। हाँ तो दोस्तों देखा, इन सारी चीज़ों को देखना जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तिलक लगाने में सब जन आ जाएंगे, भक्ति सब करने आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे ये भक्त लोग ये नहीं देखेंगे ये झाड़ के ऊपर क्या हो रहा है। भगवान से सब कुछ मांग लेंगे, लेकिन वो नहीं मांगे कि भगवान इस झाड़ को भी जरा तकलीफ मुक्त कर दे। पूजा पाठ के नाम पे लोगों ने क्या क्या कर दिया है। लोगों ने गोबर तक खिला दिया है लोगों को, भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को मूत पिला दिया है। आप तुम देख सकते हो। तो ऐसे काम भी कर लिया करो। ये हम पेड़ को काट रहे हैं, ये पेड़ बीच में आ गया है। किसके बीच में? ये यहाँ पे। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रही ना, कटवा रहे हैं वो।
कि जब जितने पेड़ खत्म होंगे तब अच्छा रहेगा। हैं? अरे कटवा नहीं रहे हैं, ये पेड़ के आसपास लगा दिया लेंटर, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो लेंटर को हम साफ कर रहे हैं। पानी तो मिल ही रहा है उसको, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये बारीक हो गया है और झाड़ फैल रहा है, टूट जाएगा कभी भी। तो ये हमारे दम पे कर रहे हैं भैया, ऐसा आप लोग भी करो अपने दम पे।